रामायण और विविध कथाओं में राम के सद्गुणों के साथ रावण की दुष्टता के बारे में भी कई बातें बताई गई हैं। हम जानते कि श्री राम ने युद्ध कर रावण का अंत किया तथा भक्त विभीषण को लंका का शासन सौंप दिया था। हम में से ज्यादातर लोग जानते कि रावण का वध श्री राम ने किया था, लेकिन उसके अंतिम संस्कार के बारे में कई चर्चा नहीं होती। आज भी यह प्रश्न उठाया जाता है कि रावण का वध होने के बाद उसके शरीर का क्या हुआ। तो इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट फैक्ट्स हिंदी के खास एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। रामायण से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार जब युद्ध में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंप दिया। हालांकि गद्दी संभालने की जल्दबाजी में विभीषण ने रावण का शव ऐसे ही छोड़ दिया। कहते हैं कि इसके बाद रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ ले गए। इन लोगों का मानना था कि रावण की मौत क्षणिक है और वह बाद में फिर जिंदा हो जाएगा। उन्होंने कई बार इसकी कोशिश भी की, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उसके शव को सुरक्षित रखने के लिए मम्मी बनाकर रख दिया गया। वही श्रीलंका में कई लोगों की मान्यता है कि मृत्यु के बाद रावण का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। आज भी उसका शव सुरक्षित है। प्राचीन काल में जिस प्रकार मिस्र में राजा महाराजाओं के शवों को मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा जाता था, उसी तरह रावण का शव भी सुरक्षित है। यह भी माना जाता है कि नाभि में तीर लगने के बाद जब रावण की मृत्यु हो गई तो उसके राक्षसों ने उसे विभिन्न विधियों से जीवित करने का बहुत प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने आशा नहीं छोड़ी तथा अंतिम संस्कार करने के बजाय शव को मम्मी बनाने का निश्चय किया। मम्मी बनाने की प्रक्रिया के बाद रावण के शव को सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। श्रीलंका के लोगों का मानना है कि वह स्थान घने जंगलों में है। वहां आम लोग नहीं जाते। जंगलों में हिंसक जीव और जहरीले सांपों का वास है। इन मान्यताओं में कितनी सच्चाई है इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, परंतु श्रीलंका में आज भी कई लोगों का यह विश्वास है कि इसी धरती पर रावण की मृतदेह रखी हुई है और भविष्य में उसमें प्राणों का संचार होगा। श्रीलंका में वह स्थान ढूंढ लिया गया है जहां रावण की सोने की लंका थी और जहां रावण के मरने के बाद उसका शव रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि रैगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है जहां उसने घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रैगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है क्योंकि यह जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। रैगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के चारों तरफ लगाए एक खास लेप, जिसके कारण ये ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। गौरतलब है कि मिस्र में प्राचीन काल में मम्मी बनाने की परंपरा थी, जहां आज भी पिरामिडों में हजारों साल से कई राजाओं के शव रखे हुए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रावण यल्ला नाम से एक झरना है जो एक अंडाकार चट्टान से लगभग 25 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। रावण यल्ला वाटरफॉल घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ सीता नाम से एक पुल भी है। इसी क्षेत्र में रावण की एक गुफा भी है जिसे रावण यल्ला गुफा के नाम से जाना जाता है। यह गुफा समुद्र की सतह से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान श्रीलंका के बांद्रावेला से 11 किलोमीटर दूर है। रावण के पुष्पक विमान के उतरने के स्थान और रामायण काल के कुछ हवाई अड्डे भी ढूंढ लिए गए हैं। वेरांगटोक, जो माही यांगना से 10 किलोमीटर दूर है, जहां पर रावण ने सीता का हरण कर पुष्पक विमान को उतारा था। माही यांगना मध्य श्रीलंका स्थित नुवारा एलिया का एक पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद सीता माता को जहां ले जाया गया था उस स्थान का नाम गुरुल पोटा है। इसे अब सीतो कोटुआ नाम से जाना जाता है।
ये स्थान भी माई यांगना के पास है। श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर रामायण से जुड़े ऐसे 50 स्थल ढूंढ लिए हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है और जिनका रामायण में भी उल्लेख मिलता है। श्रीलंका सरकार ने रामायण में आए लंका प्रकरण से जुड़े तमाम स्थलों पर शोध करवाकर उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध कर इन स्थानों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना ली है और इसमें भारत भी श्रीलंका सरकार की मदद कर रहा है। श्रीलंका में रैगला के जंगलों के बीच रावण से जुड़े ऐसे ही कई राज दफन हैं। अगर आज का एक खास एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों परिवारों में शेयर करना ना भूलें और ऐसे रोमांचक और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।